हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से। देखिए, हम पहला चैप्टर जो है ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का पहला चैप्टर ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्योमेट्री जो है काफ़ी इजी होती है और आपने पिछली क्लासेस में जो है ये चैप्टर की पढ़ भी रखी है। इसलिए हम पहले ये वाले चैप्टर से क्लास 9th को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपने लीनियर भी पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम 180 होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ये भी पढ़ रखी होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ रखे होंगे, ठीक है। और एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो ये आपको सब पता होगा। तो इसी के बेसिस में हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, और जो जहाँ पर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ से पूछ सकते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब ए बी और सी डी दो लाइन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वो ओ है। कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो वो जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और एंगल ए ओ सी जो है, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री। उसके बाद एंगल बी ओ डी मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बी ओ डी, ये हमारा 40 डिग्री है। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई का, मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी ओ ई ये वाला, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मतलब ये वाला, ठीक है। तो देखिए, अब प्रॉपर्टीज़ लगेगी। पहले हम गिवन लिखते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हमेशा जो क्या लिखना पड़ता है? गिवन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो गिवन लिख देते हैं पहले। एंगल ए ओ सी जितना भी आपको गिवन रहता है, ठीक है, चाहे कम ही चीज़ें गिवन रहती है वैसे तो आप उसको लिख दो पहले ही, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी लिख देता हूँ, एंगल बी ओ डी का मेजरमेंट। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिखना पड़ता है। अगर आप मान लो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और ये 3 नंबर का आएगा, तो आपको जो है, अगर आप केवल गिवन और टू फाइंड लिख दोगे ना, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जो पेपर होता है उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो मार्क्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। आधा मार्क्स गिवन का, आधा टू फाइंड का, तो ऐसे मार्क्स जो है गिवन होते हैं। तो यहाँ पर टू फाइंड, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर देखो क्या है, ये जो ये क्या है, एंगल बी ओ डी क्या है? 40 डिग्री। और एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है और एंगल ये है। तो एंगल यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी कितना? 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वी डॉट ओ डॉट ए, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, हमें ए ओ सी का मेजरमेंट मिल गया कितना? 40 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर लिखते जाओगे ना फिगर में, तो आपको बिल्कुल माइंड में बैठता जाएगा क्या क्या हमें मिल गया है। अब देखिए, हमें पहले क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई। तो अब देखिए यहाँ पर हम गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें एंगल ए ओ सी की तो वैल्यू निकल गई है हमारी, एंगल ए ओ सी कितनी है? 40 डिग्री। तो अब हम एंगल बी ओ ई निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना? इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या है? गिवन है, ब्रैकेट में लिख भी देना गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद एंगल ए ओ सी का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री, जो कि हमने अभी वर्टिकली अपोज्ड एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाला था। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ये 70 डिग्री यहाँ पर लगते हैं, जो 40 डिग्री है यहाँ क्या है? प्लस में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा,
तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 डिग्री तो हमारा ये आ गया एंगल बी ओ ई। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम किसी भी चीज़ का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम वो एंगल निकालते हैं जिसका हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब एंगल सी ओ ई निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, एंगल सी ओ ई। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे आपको पता होगा आई होप। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एलपी, आप पूरा लिखे हुए। ठीक है, ये क्या है हमारा लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल है। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लिख रखे हैं वैसे तो। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। कैसे, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई करके। ठीक है, 2 भी लिख सकते हो। तो कोई भी दो एंगल, 3 भी लिख सकते हो। कोई भी 2 या फिर 3 एंगल जिनका सम 180 होगा उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अगर लाइन जिगजैग मोड में होती, ठीक है, जिगजैग का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी होती है ऐसे, तो हम उस पर कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंगल ए ओ सी और एंगल ई ओ बी 70 डिग्री है पता है हमें, तो हम 70 डिग्री तो पहले ही लिख देते हैं। अब एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल सी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस कितनी, 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई हमारा निकल गया 110 डिग्री। ठीक है, कितना निकल गया, एंगल सी ओ ई हमारा 110 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है हमें निकालना था क्या, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमने एंगल सी ओ ई निकाल लिया। अब हम इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 360 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, जब भी आएगा तो 360 से माइनस कर दो जो एंगल का निकाल लिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एंगल सी ओ ई का निकाल रहा हूँ तो मैं 360 से एंगल सी ओ ई का को माइनस कर दूंगा। अगर मुझसे यहाँ बोला जाता कि एंगल ए ओ डी का निकालो, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी का निकालो, तो मैं एंगल ए ओ डी का निकालता। मतलब एंगल ए ओ डी की जो वैल्यू होती उसको मैं 110 की जगह लिखता। ठीक है, मतलब हर हालत में जब भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो रिफ्लेक्स मतलब 360 तो लिखना ही है। ठीक है, पहले 360 तो लिखना ही है, उसके बाद उस नंबर को माइनस करना है जो कि एंगल है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.5। तो 250 इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लिया है। क्या पूछा गया था हमसे, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। एंगल बी ओ ई हमने ये निकाल दिया और एंगल सी ओ ई हमने ये निकाल दिया 250। अब आप पूछ रहे होगे कि हमने तो निकाल दिया लेकिन आपने निकाला कैसे, आपने क्या क्या यूज़ किया। तो देखो मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज़ किया और लीनियर पे यूज़ किया। ठीक है, और एक रिफ्लेक्स एंगल का जो होता है सब वो कॉमन होता है उसको भी यूज़ कर लिया। अब मेरे दिमाग में आया कैसे, तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर जो है पूरा समझना पड़ेगा। इसके सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में पूरी बैठ जानी चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। आया समझ में अगर तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।